हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे भित्ति चित्रण की परंपराओं के सभी क्वेश्चनों की। इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे आज बाघ की गुफा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एलिफेंटा की गुफा के और एलोरा की गुफा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भित्ति चित्र जिसको इंग्लिश में म्यूरल कहा जाता है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर बनाए गए जो भी चित्र होते हैं उन्हें कहा जाता है भित्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र खुजराहों में मिलते हैं। नेक्स्ट है, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया गया है? तो भित्ति चित्र को भित्ति धरातल पर किया गया है। एक तरीके की ये आलेखन की विधा होती है जो भवनों और दीवारों तथा छतों पर अलंकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट है, सित्तनवासल बाघ तथा मातनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हिरोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी में बनाए गए हैं? 8वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, तो उसका आंसर है हमारा अग्नि तथा इंद्र। ये शिव और जातक की एक स्टोरी है जिसमें जो इंद्र हैं तथा अग्नि दोनों बाज और कबूतर का रूप धारण करके शिव की परीक्षा लेने आते हैं और वहाँ पर ये इंद्र को साधु के रूप में अंतिम दृश्य में दर्शाया गया है और उसके बाद ये राजा को श्रद्धा भक्ति पे कुछ देकर वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के रंगों में आ जाता है जैसे पीले, लाल, गेरू और काले रंगों का ये प्रयोग किया करते थे। पीले तथा बादामी और लाल आदि विभिन्न रंगों का निर्माण करते थे। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन ब्राह रेखा खींच ली जाती थी। ये कोयला लकड़ी को जलाकर तथा जानवरों की चर्बी को मिलाकर बनाया जाता था। जानवरों की चर्बी ये लोग मिलाते थे ताकि कलर स्टेबल रहे। और पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वो अपने रंगों में क्या मिलाते थे? तो वो जानवर की चर्बी मिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता देती हूँ। एलोरा की जो गुफा थी इनका विकास हुआ था 9 से लेकर 12वीं शताब्दी में इनका विकास हुआ था। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो इसकी टोटल 34 गुफाएं हैं। और जो एलोरा को कैलाश मंदिर के नाम से जो गुफा जानी जाती है वो 16 गुफा संख्या जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो बौद्ध के भी मिलते हैं और जैन के भी मिलते हैं और ब्राह्मण के भी चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो और इम्पॉर्टेंट जो गुफाएं हैं, जो 30 नंबर की गुफा है, गुफा संख्या नंबर 30, उसे छोटे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 32 संख्या जो पूछ ही दिया गया है तो वो 32 संख्या है, इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। और जो 33 नंबर की गुफा होती है उसे जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और टोटल इसमें पूरी की पूरी 34 होती है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो 16 है, गुफा संख्या नंबर 16 है, उसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है। और इसका निर्माण किसने कराया था? हाँ, इसे भी याद रखिएगा। इसका जो निर्माण है वो शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था, 8वीं शताब्दी में कराया था। कब कराया था? 8वीं शताब्दी में कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और इसमें में भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, गुफा संख्या 14 और है, उसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। बस ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनकी संख्याएं भी पूछ दी जाती हैं कि कितनी बौद्ध की हैं और कितनी ब्राह्मण की हैं, कितनी जैन की हैं। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। जो 12 है, 1 से लेकर 12 तक की, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो 17 है, 17 टोटल 17 जो है वो आ जाती है ब्राह्मण में। और टोटल 5 गुफाएँ जो आती हैं वो जैन धर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एलोरा है, एलोरा को वो वेलूर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अब हम इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सारी डिटेल दी गई है। अब ये है, एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम देखिए, वेलूर नाम से इसे अन्य नाम से जाना जाता है। पूछ दिया गया है वेलूर नाम से जानी जाने वाली गुफा का नाम क्या है? एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई हैं? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के काल में बनाई गई थी। एलोरा की इंद्र सभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है ये टीजीटी पीजीटी में। एलोरा
इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो गुफा संख्या नंबर 32 को जाना जाता है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? 34 गुफा मंदिर हैं। टोटल गुफाएं भी इतनी हैं 34, तो मंदिर भी उतने ही हैं। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है, हिंदुओं के, बौद्धों के और जैनों को। जो मैंने बताया, हिंदू के 17 है, बौद्ध के 12 है और जैन के 5 है। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। फिर से पूछ लिया गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, ये डिटेल दी गई है। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। किस राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? राष्ट्रकूट राज्य ने। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, इसमें बहुत अच्छी ही मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। किस मूर्ति कला में हिंदू कला के प्रथम उदाहरण सुरक्षित है? एलोरा में हिंदू कला के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? इसमें कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर से कौन सी गुफा को जाना जाता है? तो गुफा संख्या नंबर 16 को जाना जाता है, जो एक ही पत्थर से बनाई गई है। एक पूरा पत्थर था, उसे तराश कर पूरा मंदिर बनाया गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? एलोरा में। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में है? एलोरा में। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा गुफा में। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश का मंदिर एलोरा की जान है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र की छवियां हैं, देवी काली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक, विष्णु, देवी लक्ष्मी, तो ये सभी दिए गए हैं ऑप्शन, जिनमें से ये सभी क्वेश्चन मार्क में हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर आएगा, एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर का दृश्य है। ठीक है, और इस मंदिर के उच्चतम शिल्प का उदाहरण है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। और भी इनमें बहुत सारी प्रमुख मूर्तियां दिखाई गई हैं। तो पहले तो इसका आंसर माना गया था कि सचित्र कल्पसूत्र भी, फिर उसके बाद में इसे खारिज कर दिया गया था, तो इसलिए इसका क्वेश्चन अभी क्वेश्चन मार्क है। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा की गुफा में, गुफा संख्या नंबर 16 में। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी है? तो दक्कन शैली को नई प्रेरणा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है शिवलिंग स्थापित है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में। देखिए एलिफेंटा जो है, इसमें जो फेमस मूर्ति है एलिफेंटा में, तो वो त्रिमूर्ति एलिफेंटा में बहुत फेमस है। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे धारापुरी नाम से भी एलिफेंटा को पहले जाना जाता था। देखिए पूछा गया है एलिफेंटा कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा को पहले धारापुरी नाम से जाना जाता था, इसका पुराना नाम है। और इसी वजह से जो ये धारापुरी नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि एलिफेंटा जो है धारापुरी नामक टापू पर स्थित है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो समुद्र से घिरी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही अच्छी कलाकारी इनमें की गई है और बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं यहाँ पर। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? तो शिव की मूर्तियों का बहुत अधिक है। भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहाँ एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कोई भी भित्ति चित्र एलिफेंटा में नहीं पाया जाता है, सभी की सभी मूर्तियाँ पाई जाती हैं और बहुत ही ये मूर्ति शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे प्रसिद्ध मूर्ति इनकी आती है, एलिफेंटा की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति
इसके लिए बहुत पूछा जाता है। और भी इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, जैसे कि शिव पार्वती का विवाह बहुत प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति तो है ही प्रसिद्ध, और शिव द्वारा अंधकासुर का वध भी इसमें बहुत प्रसिद्ध है। गंगाधर के रूप में शिव और रावण कैलाश पर्वत को उठाते हुए भी जो दृश्य दिखाया गया, और एक और हाँ, त्रिमूर्ति के साथ साथ अर्धनारीश्वरी की जो मूर्ति पूछी जाती है वो भी बहुत फेमस है, तो उसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ब्रह्मा की मूर्ति भी है और शिव तांडव करती हुई मूर्ति भी है, जिसमें से उनके कुछ हाथ खंडित पाए गए हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट मूर्तियाँ थी, तो याद रखिए इन्हें आप। नेक्स्ट चलते हैं एलिफेंटा महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग डैश सदी में बनाया गया था, तो 5वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर है? एलिफेंटा में है। अब आ जाते हैं हम बाघ गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? झार जनपद में है बाघ गुफाएं। देखिए बाघ गुफाएं की जो टोटल गुफा संख्या है इसमें 9 गुफाएं हैं, और ये जो बाघ गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। बाघ गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? कलायन। आपको सभी के पुराने नाम जरूर याद रखने हैं, ये पूछे बहुत जाते हैं। तो बाघ की गुफाओं को पहले किस नाम से जाना जाता था? कलायन नाम से जाना जाता था, इसका पुराना नाम है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी अवधि, इन गुफाओं की, बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश के काल में इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बाघ की गुफाओं को जाना जाता है, देखिए इनकी जो गुफा संख्याओं को जाना जाता है, बाघ की गुफाओं को किसी नाम से नहीं जाना जाता है। तो जो गुफा संख्या नंबर 4 है उसे जाना जाता है रंग महल के नाम से। पंच पांडव की गुफा संख्या है उसे 1-2 को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? बाघ की गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या नंबर जो 2 है उसे पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? तो बाघ की गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? तो देखिए दूसरी व चौथी रंग महल से संबंधित है, इसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं, लेकिन दूसरे में ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा आ जाएगा आंसर इसमें से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गुफा संख्या नंबर 34 है, इस रंग महल कहलाती है। गुफा संख्या जो 4 है हमारी, वो रंग महल कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे जो इनकी जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी 1910 में असित हलदार कुमार तथा 1925 में मुकुल डे के द्वारा इनकी प्रतिलिपियां नहीं थे, इन्होंने लेख प्रकाशित किए थे। ठीक है, ओके, गलत हो क्या? अच्छा रिपीट कर देती हूँ मैं। वर्ष 1910 में असित कुमार हलदार तथा वर्ष 1925 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने भी बाघ की गुफाओं पर अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट आता है हमारा गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित की गई हैं? तो गुफा संख्या नंबर 4 के सामने ये चित्रित किए गए हैं, और जिसमें से 2 दल बनाए गए हैं। एक पहला दल है जिसमें 7 स्त्रियां हैं और 8वीं नर्तकी के आसपास घूम रही हैं, और सेकंड इन्होंने दल बनाया है जिसमें 6 गायिकाएं हैं, मंडल रूप में खड़ी हुई हैं और नर्तकी के बाल कंधे पर लहरा रहे हैं। तो ये इनका एक प्रमुख चित्र है गायिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? 5वीं फॉर पाठशाला नाम से जानी जाती है। गायक दल का भित्ति चित्र बाघ डैश में चित्रित किया गया है। तो भित्ति चित्र जो है गुफा संख्या नंबर 4 में चित्रित किया गया है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का प्रभाव है। नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, सुरेंद्र नाथ कर, A.B. भोसले, B.A. आपटे, श्री एम भांड, B.B. जगपत आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां या प्रतिलिपियां तैयार की थी। असित कुमार हलदार बोस ने 1921 ईस्वी में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो मुझे यही याद आ रहा था जहां मैंने ये बोल दिया था। तो 1925 में इन्होंने लेख प्रकाशित किया था और 1921 में इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है टेम्परा तकनीक की इसमें यूज़ की गई है। आसिफ कुमार हलदार, नंदलाल बोस किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की थी? 1921 में। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वान द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया था? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड के द्वारा दिया गया था। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? टोटल 9 गुफाएं हैं। चौथी गुफा को रंगमहल के नाम से जाना जाता है। एक और इसका क्वेश्चन है, बाघ की गुफा को रंगमहल के नाम से जाना जाता है, कौन सी है वो? चौथी नंबर की गुफा है। ये सभी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।